ये आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने माइंड बना लिया था कि हम कमीशन अगर उस तरफ जाना पड़े तो हम फिर जाने के लिए तैयार हैं। फिर आगे ज़ाहिर है जो आप इतनी डिटेल्स बता रहे हैं उसकी के प्रोसीडिंग को इन कैमरा रखा जाएगा, जो नीचे ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर जो केसेस चल रहे हैं उस पर असरअंदाज नहीं होगी नहीं, ये तमाम इस कमीशन की बातें इंक्वायरी। तो अंडर ज़ाहिर ये डिस्कशन आ सकती थी, लेकिन तो ज़रा इतनी अगर सब्जेक्ट आपने टू सिटिंग, निटी-ग्रिटीज़ अगर आपने डिस्कस की है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने माइंड बनाया हुआ था कि आप ये कमीशन देने को तैयार हैं। वो आपने एक हतमी तरीके से आपको बताना था कि किस हद तक आप जा सकते हैं। तो इनकार यानी कि गवर्नमेंट ने नहीं किया अभी तक कहीं भी तहरीक इंसाफ के सामने फॉर्मली या इनफॉर्मली कि आप कमीशन नहीं बना रहे, ऐसा ही है? हमने इनकार नहीं किया, हम कभी भी इनकारी नहीं थे। मैं यही आपको कह रहा हूं कि समर साहब, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट इन्होंने खुद ये मामला सबूताज किया है टॉक्स का। इन्होंने इस तमाम तर मुज़ाकरात का अमल खुद जो है उसके आगे आड़े आए हैं। इनको चाहिए था कि 3 दिन इंतजार करते, ये बैठते उस मीटिंग में, चौथी नशिस्त जो होती, तो ये तमाम तर मामला कौम और अवाम के सामने भी ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आता। लेकिन इन्होंने खुद सबूताज किया और ये खुद उसके आड़े आए। और अब हम फिर भी इनसे दरख्वास्त करेंगे और कहेंगे कि ये मुज़ाकरात का अमल, हम तो फिर भी ओपननेस दिखा रहे हैं, हम फिर भी चाहते हैं कि आप आएं, बैठें। 28 को अगर मुलाकात नहीं होती मुज़ाकराती कमेटियों की, जिस तरह तरीके से आपने बाइकआउट का ऐलान कर दिया हुआ है, तो क्या आप जो TORs आपने बनाए हैं 28 तक को ज़रा वो तैयार हो जाएंगे तो वो भेजेंगे क्या तरीके से आपको शेयर किए जाएंगे कि यार ये हमारी तरफ से तजावीज़ हैं, आप इसे देख लें? नहीं, तमाम तर मामलात उस कमरे में ही डिसाइड होने हैं, उस कमेटी रूम में ही डिसाइड होने हैं। जब दोनों कमेटीज मिलेंगी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी तशहीर पहले से कर दें या उस दिन कर दें। पीटीआई को क्या अगर पीटीआई को भेजने का ऑप्शन हो तो क्या वो भेजे जा सकते हैं तरीके से आपको, या कमेटी के अंदर आएंगे तभी उनको दिखाए जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस जो हुकूमती कमेटी है समर साहब, वो दीवारों से, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो दीवारों से बातें तो नहीं करेगी। अब हुकूमती कमेटी तो बैठेगी 28 को, ये आए या ना आए। अगर नहीं आते तो वो थोड़ा टाइम देख के तो फिर उसके बाद वो ये तमाम तर नशिस्त को बर्खास्त कर देगी। फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये बताएं कि कुछ ये इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने, ये तो चले उनके फॉर्मली मुज़ाकरात जो सामने आए, जो फॉर्मली उनकी डिमांड्स आपको उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दी, वो तो चले ये थी जुडिशल कमीशन वगैरह के हवाले से थी। क्या कोई इस तरह की डिमांड भी आई है तहरीक इंसाफ की तरफ से? इनफॉर्मल डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने फौजी अदालतों में केसेस ना भेजने की कोई इस्तदा की या कोई दरखास्त की हो, और खान साहब या बुशर बीबी की रिहाई के हवाले से कोई ऐसा पैगाम आया हो, ऐसी कोई चीज़ थी? देखें, इनका जो बी पार्ट है, जो दूसरी इनकी डिमांड है, उसमें तो ज़ाहिरी बात है उसको वेग रखने का मकसद ही ये था कि उसमें इमरान खान साहब का इन राइटिंग तो नाम नहीं दिया, लेकिन बेसिकली कहने का मकसद तो इनका यही था कि जो असीरान होंगे, जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिनकी बेल्स होनी है, जिनकी कन्विक्शन सेटिसाइड होनी है, जिनकी सेंटेंसेस सस्पेंड होनी है, जो दीगर केसेस में मुलव्वस हैं, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे 26 का हो, चाहे कोई और केस हो, जो हम बताएंगे, जो हम जिसकी निशानदेही करेंगे, उनको आप छुड़ाने में मदद फराम करेंगे। तो ये तो उन्होंने कहा, और अच्छा, ये तो मंजर यहाँ पे भी बात आई। सही है। अच्छा सर, बिल्कुल वो ये रिलीफ तो चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अकील मलिक साहब के एक तरफ तो आपकी पार्टी, ये तो चले मुज़ाकरात का मामला हो गया, आज हमने मुज़ाकरात तो चले आपके नहीं हुए, लेकिन हमने PSC के अंदर हमने देखा कि चेयरमैन PSC का जो इंतखाब हुआ उसमें जो तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर मुंतखब हुए हैं PSC के चेयरमैन, उनके तजवीज़ कुनंदा जो हैं वो दोनों सेनेटर और जो MNA हैं वो दोनों PMLN से थे। तो ये तो बड़े वहाँ पे आप शीर शक्कर दिखाई दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन ज़ाहिर कई चीज़ों पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात भी हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रज़ा, उनके घर पे कह रहे कोई रेड वगैरह हुई जिससे ताल्लुकात ख़राब हुए। तो ये जो PSC वाला मामला डेवलपमेंट हुई है, ये भी एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त है कि नून लीग की तरफ से तजवीज़ कुनंदा जो है वो थे जिन्होंने नाम तजवीज़ किया जुनैद अकबर खान का तहरीक इंसाफ के। 1 साल से ये स्टेलमेट था, चले वो मामला भी आज हल हुआ है। तो आप बैठे तो मुज़ाकरात के ज़रिए बाकी चीज़ें भी हल हो सकती हैं, ज़ाहिर है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यही बात है कि एक रिजिड माइंडसेट या एक प्री कंसीव्ड सोच के साथ हम इन मुज़ाकरात में नहीं गए। अगर रिजिडिटी किसी की तरफ से दिखाई जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी तरफ से ही दिखाई जा रही है। और उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि किसी न किसी तरह ये मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें। जब मुज़ाकरात तीसरी नशिस्त तक पहुँच चुके, अब जिस तरह आपने PSC की बात की, बिल्कुल एक पैनल आया, उसमें से जुनैद अकबर खान साहब बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़े रैशनल इंसान हैं, रीज़नेबल इंसान हैं, हक़ की बात करते हैं, एक रैशनली चीज़ों को देखते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि PSC की चेयरमैनशिप जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर चेक होता है। जो
पब्लिक एक्सचेकर के पैसे इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर चेक सही हो होता है। गया। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े रैशनली इस चीज़ को देखेंगे ठीक। और पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तरफ तो आपकी पार्टी ये दावा करती रही कि आप वोट को इज्जत देने के आप हमेशा दावेदार रहे हैं, पार्लियामेंट को इज्जत देने के आप दावेदार रहे हैं। वो तो चले हमने देख लिया रिसेंट पास्ट के अंदर कि आपको कितने दावा, आपका दावा कितना दुरुस्त था। वो पार्लियामेंट को इज्जत देने का जो आपका दावा था वो भी आज हमने देखा है कि मुसलसल पिछले एक हफ्ते से वो दावा आपका दुरुस्त साबित नहीं हो रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे पार्लियामेंट की तरफ से एजाज चौधरी साहब के, वो आप उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके, जिस पे यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट को ये कहना पड़ा कि मैं जब तक ये अमल दरामद नहीं होता एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से मैं सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो यानी कि मैं चेयर नहीं करूंगा एजाज सेनेट का। ये तो बड़ी एक टफ सूरत हाल आपको अपने इत्तेहादियों की तरफ से भी एक चैलेंज मिल रहा है। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक सिटिंग सेनेटर हैं और उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जब जारी हुआ तो बिल्कुल उनको पेश होना चाहिए था। सिक्योरिटी हवाले से पिछली जो तारीख थी या पिछला जो सेशन था उस हवाले से उनको पेश नहीं किया गया और उनको उनके लिए जो एक SOPs हैं उनको मलूज़ खातिर लाते हुए पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई थी। वी विल ऑल्सो ट्राई टू रीच पंजाब हुकूमत ऑन दिस एंड सी क्लैरिटी कि भाई क्या वजह बनी कि आपने एक सेनेटर जिसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी है उसको पेश नहीं किया, या वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या पुलिस है या जेल की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पेश क्यों नहीं किया। तो ये मामला आएगा बिल्कुल प्रिविलेजेस कमेटी में। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के ज़रा आपके साथ मामला जो चल रहे हैं पिछले काफ़ी अर्से से, जब से वो आपके इत्तेहादी बने हैं, वो कहते हैं कि तहरीरी जो मुआहिदा था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर स्पेस के हवाले से, अहम कानून साजी के हवाले से एतमाद में ना लिए जाने और दीगर कई चीज़ों के हवाले से वो कहते हैं अहम फैसलों के हवाले से आप एतमाद में नहीं लेते। जो सिंध के अंदर जो जो उनका एक बड़ा एहतजाज है कि जनूबी पंजाब में आप जो नहरें बना रहे हैं दरियाए सिंध से, उस पर भी उनका एतराज़ है। लेकिन अब जो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पीपल्स पार्टी की आज CC में बड़ा फैसला ये हुआ है कि उन्होंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी है जो कि PMLN के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। अब वो कह रहे हैं कि हम खुद जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया है कि वो डील करेंगे PMLN के साथ मामला को। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है पीपल्स पार्टी वाली? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसहाक डार साहब की उनकी लीडरशिप के जी अंदर हाँ। उन्होंने एक टास्क किया था उनको कि जो भी पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस किया जाए, और डार साहब ने बिल्कुल गाए बगाए उनके साथ मीटिंग्स भी की, तमाम तर मामलात को एड्रेस भी किया। अगर उन्होंने आज ये कमेटी CAC के तहत तहलील कर दी है और सदर पाकिस्तान को ये टास्क सौंपा है, तो फिर जब मुलाकात होगी तो उसमें तमाम तर मामला डिस्कस हो जाएंगे और जो वे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल इत्तेहादी हैं, एलाय हैं और हम उनकी रिजर्वेशंस जो है एज क्लोजली एज पॉसिबल दूर करेंगे सही हो गया। विद इन जो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है या अदरवाइज। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बयान दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई और इदारा जो है वो नहीं उड़ा सकता, तो उसे अगर कोई फैसला आता है तो हम नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसी कोई है थ्रेट ये जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है वहाँ पे सूरत हाल 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो एक तनाज़ा वहाँ पे चल रहा है आईनी बेंच का और दूसरे बेंच के वाले से, कोई थ्रेट है वहाँ से कि ये तरमीम उड़ सकती है? ऐसा नहीं, देखिए, मैं ये नहीं समझता अब कानून बन गया और आइन में तरमीम आ चुकी। जब हमने 26वीं आइनी तरमीम की थी तो इसी हवाले से थी कि लोगों को रिलीफ फराम किया जाए और उसके पैरामीटर सेट किए जाएं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब फॉर्म हो चुका है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही इसको सुनेगा। उनका आपस में जो मामला है, मैं इट्स नॉट माई प्लेस टू कॉमेंट अपॉन दैट। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस पर कोई भी जो है आपको कॉमेंट करूँ उस तमाम तर मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये कोई इस तरह विद स्ट्रोक ऑफ पेन तो अंडू नहीं हो सकती। जाहिर बात है कि खतरा है आपको कि ऐसी कुछ सूरत हाल वहाँ से इमर्ज हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि अब चैलेंज तो हुई नहीं है और वहाँ पे 27 को ये टेकअप होनी है, पर मुझे नज़र नहीं आता कि कोई अल्ट्रा वायरस है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के साथ के इसको उस हवाले से देखा जाए और कहा जाए कि ये नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अच्छा, फाइनली अकील वाली साहब, ये जो पीका एक्ट आप लेकर आए हैं, पहले नून लीग लेकर आई, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला, फिर वो खुद इसकी जद में भी आए, आप खुद भी कल को इसकी जद में आ सकते हैं और एक ऐसा आपने रेगुलेशन की है कि जिसमें हुकूमत ने ही एग्जेक्टिव के अंदर ही मातहत ही सारा कुछ होना है, तो कल को ज़रा गवर्नमेंट पे कोई तनकीद कर ही नहीं पाएगा, चाहे वो सच्ची या झूठी जैसी भी हो। फेक न्यूज़ तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आपको खबर किसी की पसंद ना आए, आप उसे उठा के 3 साल के लिए अंदर बंद कर दें, चूंकि ट्रिब्यूनल के सरबराहान आपने लगाने हैं, सारा सिस्टम जो है वो एग्जेक्टिव के मातहत है, ये सारा जो आप कर रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बिल्कुल इस बात का इदराक है आपको कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए और फॉल्स न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट दिस इज़ वेयर वी एग्री अपॉन। यहाँ पे अब सेनेट की कमेटी है, उसमें
जो रिकमेंडेशंस हैं वो बिल्कुल ज़रूर दें। हम सहाफ़ी भाइयों के साथ कल भी थे, आज भी हैं, और इस चीज़ को पहली दफ़ा हमने ये एड्रेस किया कि फ़ेक न्यूज़ का या सोशल मीडिया की रेगुलेशन के हवाले से अब आप मुझे बता दें कि एक इंटेंशन का जो उसमें सही है। हमने एलिमेंट रखा है, जो मेंस डे है या इंटेंशन का एलिमेंट है, वो ज़रूरी डाला गया है कि बहरहाल आप फेक अगर न्यूज़ को सहाफ़ी जानते इदारों हुए को अगर एतमाद में ले फैलाएगा या लेते उसकी तो ज़्यादा डिसैमिनेशन बेहतर करेगा। एक कानून साजी हो सकती थी अगर आप लेकिन देखिए, मैं ये भी आपके कई सहाफ़ती दोस्त भाई जो हैं वो इस फेक न्यूज़ की जद में आए हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको कह दूं कि हसन अयूब साहब हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जिस तरह लीक की गई, तलत साहब की गई, मोना साहिबा की डीप फेक बना के उनके साथ वो मंसूब की गई एक जाली वीडियो। तो ये कम से कम आप भी इसकी जद में आए हैं, स्टेक होल्डर्स को अगर आप एतमाद में लेकर ये कानून साजी करते तो वो ज्यादा बेहतर हो सकती थी। और ज़ाहिर शक यही रहता है कि रेगुलेशन के नाम पे स्ट्रैंगुलेशन कहीं कंप्लेंट काउंसिल है, जो अथॉरिटी है, जो ट्राइब्यूनल है, उसमें जर्नलिस्ट हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उसका वो हिस्सा होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, आपके जो प्रेस क्लब के साथ रजिस्टर्ड होंगे जर्नलिस्ट, वो उसका हिस्सा है। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मुशीर वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि हुकूमत अब भी ओपन है तहरीक इंसाफ की डिमांड्स को सुनने के हवाले से। और जो इजलास अगला है जो मुज़ाकराती कमेटियों का, उसमें हुकूमत बैठेगी, तहरीक इंसाफ आती है या नहीं आती, उसका इंतजार किया जाएगा।